लास्ट वीडियो ओवरहेड की हमने देखी थी सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था ओवरहेड एक्सपेंसेस को या ओवरहेड रेट निकालने के मेथड देखे थे। ओवरहेड जो आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, उसके एक्सपेंसेस को एलोकेट करना, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आने के बाद उसकी रेट निकालना। हमने देखा था कि फैक्ट्री से जॉब वर्क पे या अदर फैक्ट्री जो छोटे छोटे पार्ट में एलोकेट है उस पे क्या चार्जेज आता है, किस तरह से आता है, उसके लिए हमने 5 मेथड देखे थे इसके। परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल मेथड, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर मेथड एंड परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। और नेक्स्ट उसके आगे हमने 4th में देखा था लेबर आवर रेट मेथड और मशीन आवर रेट मेथड। तो आज हम बात करते हैं मशीन आवर रेट मेथड, क्योंकि यही हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो मशीन आवर रेट मेथड से रिलेटेड मैं आज डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर एक ब्लैंक फॉर्मेट और बनाता हूँ आपके सामने। देखिए, इसी से हम इसे एक्सपेंसेस को सबसे पहले 2 पार्ट्स में लोकेट करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, फिर उसे डिवाइड करना। तो देखिए, इसे इसने 2 पार्ट्स में लोकेट किया है। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 पार्ट्स में लोकेट किया, रुपीस वाला कॉलम बना लिया हमने। ये पर्टिकुलर एंड ए पार्ट स्टैंडिंग चार्जेज, या हम इसे कह सकते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास इसमें बनता है मशीन एक्सपेंसेस, या हम इसे कह सकते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। देखिए, इसे हमने 2 पार्ट्स में लोकेट किया है। बात आती है स्टैंडिंग चार्जेज में कौन कौन से, तो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो खर्चे हुए हैं उसको 2 पार्ट्स में लोकेट कर देना है, स्टैंडिंग चार्जेज और मशीन एक्सपेंसेस। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहां थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। अगर ये पॉइंट मेरा क्लियर है तो मैं आगे के वर्क कर सकता हूँ इसी वे में। ज़्यादा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको याद नहीं होता कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा तो आप डायरेक्ट इससे रिलेटेड करके देख लीजिए। अगर आपका उसमें से या तो वेरिएबल बैठेगा या फिक्स बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहता हूँ आपसे रेंट, अब रेंट आपका किसके बेस पर आता है? टाइम के बेस पर। तो हमारे पास यहाँ एक लैंग्वेज बनती है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस जो टाइम से रिलेटेड है, समय के अनुसार चल रहा है, जिसमें टाइम इंक्लूड है, तो वहां पर हम उसे कहेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो जैसे रेंट, अब रेंट क्या है? 2 मंथ का रेंट, 4 मंथ का रेंट, 6 मंथ का रेंट। ऐसा तो नहीं है 3 दिन का 4 दिन का चला जाए, भैया मैं तो अब खाली करके जा रहा हूं, आगे से आपके यहाँ पर मैं नहीं लूंगा। 10 दिन का कहीं पर मकान किराए पर लिया, 1 महीने का नहीं, 10 दिन बाद ही चले जाओ, नहीं है। तो यहां पर रेंट क्या जाता है? पूरे मंथ के अकॉर्डिंग जाता है। तो देखिए, यहां पर स्टैंडिंग चार्जेज या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, टाइम के बेस पर रहते हैं, जिनका रिलेशन किससे होता है? टाइम से होता है, तो उन्हें कहते हैं हम, जो समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें कहते हैं हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपको बोला रेंट। नेक्स्ट, सैलरी, वर्कर की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, टाइम के बेस पे चल रहा है। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन हमारे पास 2 तरह से आता है। अगर टाइम से रिलेटेड है तो यहां आएगा, और मशीन आवर के बेस पर रिलेटेड है तो वेरिएबल में जाएगा। बात आती है वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हम कहते हैं जो क्वांटिटी डिमांड के अकॉर्डिंग
चार्ज की जाती है वो होती है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो क्वांटिटी और डिमांड के अकॉर्डिंग या रनिंग आवर के बेस पर एडजस्ट की जाती है, उसे कहते हैं हम वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन है टाइम के अकॉर्डिंग हो तो यहां आएगा, और अगर रनिंग बेस पर होगा तो यहां आएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में कहता है कि डेप्रिसिएशन 10 ईयर लाइफ के अकॉर्डिंग, तो मशीन आर और साथ में दे दिया लाइफ, तो उस कंडीशन में कहां जाएगा डेप्रिसिएशन? फिक्स। दूसरा, अगर क्वेश्चन में कहता है 20% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, तो कहां जाएगा? यहां पर। बट क्वेश्चन में कहता है डेप्रिसिएशन और साथ में डेप्रिसिएशन के साथ आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो और लाइफ दे रखी हो। अगर क्या दे रखी हो साथ में? लाइफ, तो कहां चला जाएगा आपका डेप्रिसिएशन? यहां पर। देखिए मैं मेंशन करता हूं डेप्रिसिएशन, थर्टी 40% चांसेस यहाँ है, 60% चांसेस डेप्रिसिएशन के यहाँ आने के। देखिए यहाँ किस तरह से आएगा? अगर टाइम के बेस पर होगा, टाइम के बेस पर जैसे कहता है 20% पर एनम, अगर कहता है 20% पर एनम तो डेप्रिसिएशन का आएगा यहाँ पर, यानी टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन? यहाँ पर। बट अगर क्वेश्चन में दे रखा है मशीन की लाइफ, तो उस टाइम को वो मशीन आर के बेस पर या मशीन की लाइफ के अकॉर्डिंग आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। जैसे डेप्रिसिएशन यहां पर आता है कॉस्ट, जितने की मशीन है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो डेप्रिसिएशन में कहते हैं कि कभी तो यहां आता है, कभी यहां लिया जाता है। तो यहां जब आएगा टाइम के अकॉर्डिंग होगा, परसेंटेज डायरेक्ट दे रखा होगा या क्वेश्चन में खुद ने निकाल के दे रखा होगा, 5000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, तो यहां पर ले जाना है, पर एनम जैसा भी हो। एंड डेप्रिसिएशन यहां देता है लाइफ दे रखी हो, तो देखिए कॉस्ट लेस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। अब देखिए लाइफ के अंदर भी हमारे पास क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टाइम पीरियड दे सकता है, नंबर ऑफ ईयर दे सकता है, या लाइफ में मशीन आवर दे सकता है। तो क्या हो सकता है? या तो नंबर ऑफ ईयर या दे सकता है आपको मशीन आवर। इन अ लाइफ, पूरी लाइफ में मशीन आवर क्या रहेगी और इसकी लाइफ क्या रहेगी? नंबर ऑफ आवर लाइफ। तो देखिए अगर इस तरह से मेंशन करता है तो क्या हो जाएगा आपका? वेरिएबल। और अदरवाइज नहीं देता है तो फिर कहां जाएगा? फिक्स्ड में। ठीक है। इसी तरह से लाइटिंग चार्जेस, अब लाइट पॉइंट के बेस पे चलती है। ठीक है। अगर पूरे ऑफिस से है तो आपकी क्या होगी? फिक्स मंथली चार्जेस आ जाएगा, या आपकी एक मशीन का कितना एरिया ले रहा है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो लाइटिंग चार्जेस कहां आएगा आपका? यहां पर। ये मंथ के अकॉर्डिंग बिल आ रहा है तो यहां पर। पावर आपका वेरिएबल होता है, जितनी ज्यादा टाइम आप लाइट को कंज्यूम करेंगे मशीन की रीडिंग निकलेगी। मीटर जैसे एक ही एरिया के अंदर 10 मशीनें लग रखी हैं, तो एक मशीन पर कितनी यूनिट निकली, दूसरी पे कितनी निकली, उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंसेस एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मशीन किस पे जाएगा? पावर, हार्स पावर के बेस पर तो दे रखा होगा। लाइट नंबर ऑफ पॉइंट के बेस पर, इसे एलोकेट करेंगे किस पे? पॉइंट के बेस पर, जितना पॉइंट इसने यूज किया है। पावर हार्स पावर के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास। नेक्स्ट आगे चलिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपका, अगर वो मशीन से रिलेटेड है, मशीन फिक्स नेचर की है, डेप्रिसिएशन फिक्स लग रहा है, तो कहां पर आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस? यहां पर। अदरवाइज कहां आएगा? अगर लाइफ से रिलेटेड है तो उस कंडीशन में कहां पे आएगा?
यहां पर। तो देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बच्चे इन पॉइंटों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जिन पॉइंटों में कंफ्यूज होते हैं उन्हीं पॉइंटों को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए लाइटिंग आपके पास हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ कब आएगा, जब लाइफ से रिलेटेड होगा। जब डेप्रिसिएशन यहाँ पर होगा तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी यहाँ पर आ जाएगा। 90% क्वेश्चन में 10% चांस है जब आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ दे दिया और टाइम जुड़ा हो तो फिर यहाँ साइलेंट है, तो अगर डेप्रिसिएशन यहाँ आया है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आएगा, अगर डेप्रिसिएशन यहाँ आए तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी यहाँ आएगा जब साइलेंट हो, कुछ नहीं कहा हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। इसी तरह से हमारे पास टाइम से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे हैं जो हम ले सकते हैं। इंश्योरेंस चार्जेज, इंश्योरेंस चार्ज यहां पर डाल दिया, और आपके बिल्डिंग का रेंट हो गया, ठीक है ना, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने यहाँ डाल दिया। बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो यहाँ आ जाएगा, मशीन का है तो मशीन से लाइफ से रिलेटेड है तो यहाँ डाल दिया हमने। इसी तरह के और भी खर्चे जो हमारे इनसे रिलेटेड है उनको हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर। इनका टोटल करेंगे एंड यहाँ पर मेंशन कर दें, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, टोटल ओवरहेड। एंड ओवरहेड रेट, मशीन आवर रेट निकालना है तो देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था हमारे पास, तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड या टोटल ओवरहेड वर्ड यूज कर लीजिए। अब पूरी फैक्ट्री का जो ओवरहेड आया वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन, रन, जितना टाइम मशीन चली है उतने टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मशीन आवर रेट। एंड ये हमें इसके अंदर कैलकुलेशन करना है। तो इसी से रिलेटेड कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट से रिलेटेड ही मैंने एक छोटा सा एग्जांपल नोट किया है और उससे इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कौन कौन से 2 पार्ट्स में एलोकेट होंगे। तो ये मैं हटा देता हूं इसमें से सारे डाटा एंड ब्लैंक जो भी रहता है, और इसके बेस पर अब हम आगे से कैलकुलेशन करते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस किस में जाएंगे, किस तरह से आएंगे। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने शो किया है जिससे कि इसको प्रेजेंट कर सकें। सारे तरह के जो अभी अपन ने डिस्कस किए हैं वेरिएबल और फिक्स को कैसे एलोकेट करना है वो पूरा पार्ट हम इसमें डाल देंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन मैंने डाल दी है 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना। एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 15,000 आवर दे रखे हैं एंड मशीन स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5,000 रुपीज़ एंड एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर एनम 2200 आवर दे रखे हैं। मेंटेनेंस आवर दे रखा है 200, बोला था मेंटेनेंस कोई भी मशीन को जाएगा साफ सफाई करना उसका नॉर्मल, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ऑयलिंग वगैरह देना एटसेट्रा। तो ये वर्क आपका रहेगा, रोज का काम है, अगर नहीं करेंगे तो मशीन जाम हो जाएगी एटसेट्रा। तो इसे हम इसमें से लेस करेंगे, वर्किंग आवर में नहीं रहेगा। मशीन सेटिंग अप टाइम दे रखा है 5% ऑन प्रोडक्शन टाइम। तो मशीन सेटिंग अप टाइम, मशीन को सेट करने का जो टाइम रहेगा 5%, वो हमारे पास। नेक्स्ट पावर में दे रखा है 5 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट पर आवर। 1 घंटे के लिए 4 रुपये का चार्ज, 5 यूनिट 1 घंटे में बनती हैं। तो जितना घंटा हमारा वर्किंग टाइम निकलेगा, वर्किंग टाइम कैसे 2200 में से 200 लेस करने के बाद जो आएगा उसमें से हम 5% सेटिंग अप टाइम एडजस्ट करने का मशीन को सेट करते हैं। जैसे देखा होगा आटा चक्की वगैरह अगर हम चलाते हैं, जाते हैं आटा पिसवा, वो गेहूँ पिसवाने आटे वाले के पास, तो आटा चक्की वाला क्या करता है, जैसे उसमें गेहूँ डालता है तो उसको सेट करता है मोटा है कि बारीक है, तो टाइम लगाता है 2-3 मिनट 3 मिनट एटसेट्रा। तो वो जो टाइम निकलता है उसके लिए दिया है इसने। ऐसे मशीन को रोज सेट करना पड़ता है सेटिंग अप टाइम। जब आप सफाई करेंगे तो पूरी मशीन ऊपर से नीचे तक साफ सुथरी की जाती है, तो सारे पॉइंट खोले जाते हैं, फिर वापस रोज सेट करना पड़ता है, तो वो टाइम आपका जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर पर एनम दे रखा है 15,000। मैंने बताया था कि अगर रिपेयर टाइम के अकॉर्डिंग है तो फिक्स में चला जाता है। नंबर ऑफ
ऑपरेटर दे रखा है लुकिंग आफ्टर 3 अदर मशीन आल्सो, साथ में दे रखा है नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने 2, इनका चार्ज कितने पे चल रहा है कि ये एक साथ 3 अदर मशीन, एक मशीन तो यही जिसको हम कर रहे हैं और 3 अदर मशीन, तो टोटल कितना हो गए 4। ये देखिए 3 मशीन, तो हमारे पास 3 मशीन और 1 जिसका हम कैलकुलेशन तो 4 डिवाइड करके निकाल लेंगे पर्टिकुलर एक मशीन का। वेजेज पर ऑपरेटर दे रखा है पर मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ओएल दे रखा है फॉर ऑपरेटिंग द मशीन 2000 पर मंथ, एंड ओवरहेड चार्जेबल दे रखा है टू द मशीन पर मंथ 4000, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। ये हमारे पास, तो आइए चार्ज करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग किस किस तरह से इसे निकाला जाएगा, फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, ये कैलकुलेशन हम देखते हैं। इसे दो तरह से कर सकते हैं, या तो यहाँ तक का टोटल निकाल कर मशीन आवर से डिवाइड कर दीजिए, फिर यहाँ तक का टोटल निकाल कर इसको डिवाइड कर दीजिए, या पूरा एक साथ निकाल कर उसे डिवाइड कर दीजिए मशीन आवर से। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास रहता है कैलकुलेशन स्टैंडिंग चार्जेज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो लेता हूं, मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखा है, लाइफ दे रखा है आवर में या टाइम में, और स्क्रैप दे रखा है, तो फिर ये क्या होगा आपका डेप्रिसिएशन वेरिएबल। देखिए ये कॉस्ट, स्क्रैप, लाइफ, तो ये देखिए कॉस्ट मैंने लिखी है 2 लाख रुपए, लेस कर देंगे इसमें से स्क्रैप 5000 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर 15,000। तो जो आएगा उसे निकाल के देखते हैं कितना कैलकुलेट होता है। तो 195,000 डिवाइड बाय 15,000 इज इक्वल टू 13 रुपीज। इनटू नंबर ऑफ आवर, तो देखिए लाइफ से निकाल रहे हैं तो आर दे रखे हैं 2000, तो 2000 के अकॉर्डिंग इनटू 2000 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 26,000, ये डेप्रिसिएशन। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर आपको निकाल के दिखाता हूं। हमारे पास क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर कितना है 2200, ठीक है। लेस करेंगे इसमें से, आपका दे रखा है मेंटेनेंस टाइम 200, तो प्रोडक्शन या जितना वास्तव में लगा वो टाइम क्या है आपका, जितने टाइम मशीन चली है, मशीन का रनिंग आवर, ये आपका रनिंग आवर आ गया, कितने घंटे आपकी मशीन चली है, यानी पावर काम आई है। तो रनिंग टाइम में पावर काम आती है। मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का लेस कीजिए इसमें से, मेंटेनेंस टाइम, तो मेंटेनेंस में भी देखिए कितना दे रखा है आपको 5%, तो लगाइए इसका 5%, $100 दे रखा है। देखिए इसके अंदर कॉस्ट निकाल दिया, ये निकाल दिया हमने डेप्रिसिएशन 26,000, एंड ये हो गया हमारे पास एक्चुअल में रनिंग पावर में जिसमें काम आएगा पावर, क्योंकि मेंटेनेंस के टाइम भी आपका क्या है लाइट चलती है, पावर काम नहीं आती, तो 19,100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एक एक पॉइंट को लेते जाते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पे चलते हैं, हमारे पास सेकंड क्या हो गया, वर्किंग, ये हमने ले लिया, ये ले लिया, कैलकुलेशन हो गया यहाँ तक का। आगे चलते हैं नेक्स्ट पावर, पावर पे आते हैं। पावर, तो देखिए पावर, पावर में हमारे पास क्या है, तो पावर है हमारे पास कितनी 19 आवर्स। अब कई जगह मेंटेनेंस टाइम भी पावर के अंदर काम आ जाता है, और कई जगह मेंटेनेंस में पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मेंटेनेंस में क्या है, पावर लाइट को बंद करके चेक करना, और लाइटिंग काम आती है, और कई जगह पावर आपके किस में काम आती है, मेंटेनेंस में। पावर को चली रहने देते हैं और साथ में एडजस्ट करते रहते हैं, तो वो इसके अंदर काम आती रहती है। जैसे मशीन साफ करना है तो उसको चलाया, लिक्विड डाला, एसिड वगैरह डालकर अंदर से जो धागे रहते हैं उनको जलाया जाता है, तो चलाना पड़ता है। तो वो हमारे पास मेंटेनेंस के टाइम में कई जगह होती है और कई जगह नहीं। अगर जहाँ पर इस तरह का है
वहां पर आप 2000 लेंगे, जहां पर नहीं है वहां पर 1900 आप मेंशन करेंगे कि हमने ये माना कि पावर रनिंग में या मेंटेनेंस में काम आ रही है, आपकी मेंटेनेंस के अंदर काम आ रही है। रनिंग जब भी चला के आप उसको वॉश करते हैं तो रन कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि पावर काम नहीं आ रही है, सिर्फ मेंटेनेंस जो आपका है वो डायरेक्ट किससे है, लाइटिंग से हमारा काम चल जाता है, उसको सेट करना या एटसेट्रा जो भी हमें धागे वगैरह कोई भी चीज़ें बाहर है आउटर में तो उसको हम इससे कर सकते हैं क्लियर। तो 1900 आगे चलिए, एक यूनिट को एक घंटे में कितनी यूनिट बनती है 5, तो 1900 इंटू 5, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 यूनिट इंटू ये आवर है और एक घंटे में हमारे पास कितनी यूनिट काम आती है 19 और रेट हमारे पास कितनी लगती है 4 रुपीज 4 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 1900 इंटू 5 इंटू 4, तो इससे जो हमारी निकलेगी वो हमारे पास आ जाएगी किसकी पावर की। तो देखिए 1900 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 38,000 आपका पावर काम आया। 1900 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 38,000। तो देखिए 38,000 को यहां मेंशन कर दिया हमने। हमारे पास पॉइंट कौन कौन से क्लियर हो गए, अब ये पॉइंट भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिपेयर पर एनम। देखिए कॉस्ट ऑफ रिपेयर पर एनम 15,000 पर एनम दिया है, तो हमारे पास रिपेयर कहां जाएगा फिक्स में, वेरिएबल में नहीं जाएगा, क्योंकि फिक्स जो रिपेयर दे रखा है वो चार्जेस क्या दे रखा है पर एनम दे रखा है, तो ये किस में जाएगा फिक्स में। तो ये देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस 15,000 ये हमारे पास फिक्स में आ गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑपरेटर लुकिंग आफ्टर, ब्रैकेट में डाल रखा है मैंने, आफ्टर 3 अदर मशीन आल्सो, 3 मशीनों पे और देते हैं। तो ऑपरेटर हैं कितने, केवल 2, बट ये साथ में 3 मशीन को और देते हैं। अब आती है ऑपरेटर की, तो नंबर ऑफ ऑपरेटर टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। पर मंथ सैलरी दे रखी है इनकी, देखो वेजेज ऑपरेटर पर मंथ दे रखा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हो गया, तो कहां जाएगा फिक्स में। तो देखिए ऑपरेटर वेजेज क्या रहा, तो देखिए 3,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 2 ऑपरेटर डिवाइड बाय 3 मशीन अदर, तो सिंगल एक तो ये मशीन और 3 अदर, तो टोटल कितनी होगी 4 मशीन। देखिए 3 + 1 अदर हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी निकाल के देखते हैं क्या देता है। तो 3,000 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू दे रखा है 18,000। हमारे पास ऑपरेटर वेजेज आ गए। आगे चलते हैं, ऑयल फॉर ऑपरेटिंग द मशीन। अब मशीन के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल की जरूरत पड़ती है, पर मंथ दे रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग दे दिया, तो कहां जाएगा फिक्स में। तो ये देखिए पर मंथ दे रखा है ऑयल, तो ये लीजिए 2,000 पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा आपका कितना 24,000 पर मंथ दे रखा है, ठीक है। हम चाहें तो इसे कहां पे भी ले जा सकते हैं वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इसी का पार्ट है, पर मंथ है, तो मंथ के अकॉर्डिंग टाइम आ गया इसलिए मैंने उसको वहां डाल दिया। अदरवाइज ये कहता कि मशीन में पूरे 1 साल के लिए इतने का ऑयल की जरूरत है, तो हम यहां पर या अप्रॉक्स जनरली कहेगा कि 100 ग्राम 200 ग्राम, तो मैं वेरिएबल में डाल। नेक्स्ट ओवरहेड चार्जेबल दे रखा है टू द मशीन पर मंथ,
4000 तो ओवर 8, 4000 इंटू 12, 48,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस चार्जेज। इंश्योरेंस चार्जेज आपको किस पे दे रखा है? कॉस्ट पर, तो यहां डाल दीजिए। मशीन की कॉस्ट हमारे पास 2 लाख रुपए इंटू 1%, ये देखिए 2 लाख, कितना आ गया आपका? 2000 रुपीज। एंड ये हो गया मेरा फिक्स, ये हो गया मेरा वेरिएबल। ऑयल को हम चाहते तो यहाँ पे भी डाल सकते थे। तो देखिए टोटल कर लेते हैं एंड कॉस्ट निकालते हैं। 15,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 प्लस 48,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 18,000 प्लस 24,000 प्लस 48,000 प्लस 2,000, 107,000। एंड नेक्स्ट नीचे वाला भी टोटल कर लेते हैं। 26,000 प्लस 38,000 इज इक्वल टू 64,000 एंड इनका टोटल 171,000। एंड हमारा जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या था हमारे पास? मशीन आर रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय रनिंग मशीन आर। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है? 17,100 डिवाइड बाय 2,000 इज इक्वल टू 1,71,000 डिवाइड बाय 2,000 इज इक्वल टू 85.5 रुपीज पर आवर। ये हमारे पास रेट आ गया। बाकी और इससे रिलेटेड अच्छा एडजस्टमेंट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे और शो करके दिखाएंगे। थैंक यू।